बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो एक क्रिस्पी पटाटो पकोड़ा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से फूला हुआ और कितनी आसानी से ये टूट गया, अंदर तक बिल्कुल आलू गला हुआ है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद डिशेस लेकर आती रहूं। और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो ये मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं, इसको अच्छी तरीके से वॉश करके ये मैंने कट कर लिए हैं। ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक कट करना है, दरमियाना से कट करना है। 1 प्याली बेसन लिया है मैंने, इसके अंदर तेल जाएगा डीप फ्राई के लिए। 2 खाने का चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। 1 खाने का चम्मच हरा धनिया बारीक कट किया हुआ। नमक हस्बे ज़रूरत। 2 चुटकी हमारा इसके अंदर फूड कलर जाएगा। और हमारे आधा चाय का चम्मच हमारे अजवाइन और आधा चाय का चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। और इसको हम बहुत अच्छे से ये पटाटो पकोड़ा बना लेंगे। तो एक बाउल में हम ले लेंगे ये बेसन, साथ में इसके अंदर मिलाएंगे कॉर्नफ्लावर, अजवाइन को जो हम हथेली पे अच्छी तरीके से मसल कर इस तरीके से डालेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छे से फैल जाए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, ये भी आधा चाय का चम्मच है। जर्दे का रंग इसके अंदर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा सा कलर आता है। और अब जो है नमक जो है हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। अच्छा, पानी थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो एकदम से गुठलियाँ इसके अंदर बन जाएंगी। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरीके से इसको हम फेंटते जाएंगे। और अच्छा, ज़्यादा पतला भी नहीं फेंटना है हमने इसको, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो, ये बस दरमियाना हो कि अच्छे से ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हो ना, इस वो आलूओं पे अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो अब हरा धनिया बारीक कट किया हुआ इसके अंदर शामिल कर दिया है हमने और फिर इसको अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया है। और तेल भी हमने गरम करने के लिए यहाँ रख दिया है। तेल तकरीबन गरम हो चुका है। अब आलूओं को जो है बेसन में अच्छी तरीके से डिप करके हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालते जाएंगे। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं लेना है, दरमियाना हो ताकि अच्छे से इसके अंदर जो है ना आलू जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए, वरना ऊपर से बेसन जो है वो डार्क हो जाएगा और आलू गलेंगे ही नहीं। तो इसलिए ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने नहीं पकाना है, दरमियानी आंच पे पकाना है। और ये इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर डालेंगे और आप देख सकते हैं ये फूलना शुरू हो गई हैं और ये ऊपर आना शुरू हो गई हैं। जैसे ही आलूओं का पानी इसके अंदर से ड्राई होना शुरू होगा, ये ऊपर आ जाएंगी, बिल्कुल हल्की हो जाएंगी पकौड़ियाँ हमारी। ये जो पकौड़े हैं बहुत हल्के हो जाएंगे और ये ऊपर सतह पर आ जाएंगे। अच्छी तरीके से इनको दोनों तरफ से हमने इसको सेकना है। इसको चमचे की मदद से इसके ऊपर तेल भी डालते जाएं, इसको पलटते जाएं अच्छी तरीके से कि दोनों तरफ इनका ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है हमने ताकि अंदर तक गल जाएं। बहुत अच्छे ये बनते हैं पकोड़े। आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ये रेसिपी को शेयर करें। अब ये हमारे फ्राई हो चुके हैं पटाटो पकोड़ा। तो अब इसको हम निकाल लेंगे ताकि इसका अच्छी तरीके से जो तेल है ना वो निकल जाए। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, पटाटो की बनी हुई कोई भी चीज़ हो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये हम सारे ये निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। और बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से ये फूले फूले से पकोड़े जो हैं आलू के बहुत अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। आप इसे केचप के साथ इंजॉय करें, चाहे तो चटनी भी बनाएं, आप चटनी के साथ इसे इंजॉय करें। बहुत अच्छे ये बनते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। रमज़ानों में ख़ास ये दस्तरखान पे सजाए जाते हैं क्योंकि ये जो हैं इसके बग़ैर तो दस्तरखान में रौनक ही नहीं होती है। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।